दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार नीति पे। दोस्तों, एक खबर आ रही है, वो एलजेपी को लेकर आ रहे हैं। एलजेपी जो दो गुट थे, उन दो गुटों में एक ऐसी फाड़ हो गई है जो फाड़ आप लोगों को कहीं ना कहीं अचंभित कर देगी। दरअसल वो इस टाइप की फाड़ है कि अभी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, एक के मुखिया हैं चिराग पासवान और दूसरे के मुखिया हैं पशुपतिनाथ पारस। इनमें ये हुआ है कि पशुपतिनाथ पारस झुक चुके हैं चिराग पासवान के आगे। उन्होंने बोल रहा है कि चिराग पासवान के साथ मुझे न रैली करने में कोई प्रॉब्लम है, न मुझे कोई काम करने में प्रॉब्लम है। अगर चिराग पासवान साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। मतलब साफ है कि पशुपतिनाथ पारस सिर्फ इसलिए ये झुक रहे हैं क्योंकि उनको अपने मंत्री पद जाने का डर है, और उनको पूरा डर है कि कहीं चिराग पासवान एनडीए में चूंकि आ चुके हैं तो अब उनके मंत्री पद पे एक बट्टा लग चुका है और उनके मंत्री पद पे खतरा मंडरा रहा है। कैसे मंडरा रहा है उस पर बात करेंगे। दरअसल दोस्तों बात यह है कि पिछले दिनों परसों ही जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया हैं पशुपतिनाथ पारस, उन्होंने क्या किया कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। उस विधानसभा उपचुनाव में टोटल 51 पंचायत आते हैं। उन 51 पंचायतों के लिए अलग अलग उन्होंने 51 प्रचार समितियों के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं जो कि प्रचार करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या मेन बातें हैं। मेन बात यह है दोस्तों कि चिराग पासवान के डर से उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो दिखाना चाहे कि मैं बीजेपी के साथ ज़्यादा मजबूती से हूँ। नहीं तो एक उपचुनाव में भाजपा उस सीट पर लड़ रही है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपने 51 चुनावी रणनीतिकार को हर पंचायत में एक एक उतार रही है, जो कि अब पूरे पंचायत में मतलब आज से ही चुनाव तक उनके लिए जनसंपर्क अभियान, भाजपा के लिए जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। जबकि चिराग पासवान ने ये बोला है कि आप एक बात सोच के देखिए कि चिराग पासवान ने बोल दिया है कि जब हम अलग थे तो जदयू को हराने में हम इतना कामयाब हो गए। मतलब 2020 के चुनाव में जो जदयू ने आरोप लगाया, वो आरोप अब पूरा सिद्ध हो चुका है कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इम्प्लीमेंट के हुए एक प्यादे थे, और वो प्यादा सिर्फ जदयू को हराने से, न कि अपने जीत से मतलब रखता था। वो जदयू को हराने से, और उसमें वो कामयाब भी हुए। अब बात करते हैं कि इसका क्या परिणाम। परिणाम ये है दोस्तों कि अब चिराग पासवान मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार हैं। और अगर चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं तो खतरा मंडरा रहा है पशुपतिनाथ पारस पर। यही कारण है कि 51 सदस्य नियुक्त करके पशुपतिनाथ पारस दिखाना चाहते हैं कि मैं चिराग से ज़्यादा मजबूती से भाजपा के साथ हूँ और मुझे मेरा मंत्री पद जारी रखा जाए। जबकि चिराग पासवान ने पूरा क्लियर कर दिया कि अब हम भाजपा के साथ हैं और भाजपा के लिए काम करेंगे। तो वो कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के लिए प्रचार भी करेंगे। अब ऐसे में क्या है दोस्तों, देख लीजिए, पिछले 3 चुनाव हुए, एक गोपालगंज, मोकामा, अभी तीसरा कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। इन तीनों में न तो चिराग पासवान को कुछ मिला, न राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष इनको पशुपतिनाथ पारस को मिला। लेकिन ये तीनों सिर्फ और सिर्फ चापलूसी, भाजपा के प्रति अपनी चापलूसी दिखाने के लिए उनके प्रचार में जा रहे हैं। जबकि इनको दिया कुछ नहीं जा रहा है। न तो कोई मंत्री पद चिराग पासवान को मिला, न ही किसी विधानसभा उपचुनाव में कोई सीट मिला। लेकिन ये इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि इनका 2024 का सीट सिक्योर रहे, भाजपा इनके सीट को सिक्योर रखे और ये 2024 का जो चुनाव आएगा, लोकसभा चुनाव, उस चुनाव में अपना सीट सुरक्षित रख सके, लोकसभा सीट। अब बात कर लेते हैं कि चिराग पासवान को ऐसा क्यों कहा जाए। देखिए दोस्तों, चिराग पासवान को एक प्यादे के रूप में भाजपा यूज कर रही थी और आज भी कर रही है और आगे भी करेगी। कैसे, वो देख लीजिए। चिराग पासवान के चाहने वाले चिराग पासवान को देख रहे हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर बात करें भाजपा के समर्थक, तो भाजपा के समर्थक खुद का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं बिहार में। अब ऐसे में क्या है दोस्तों कि चिराग पासवान को एक वोट बैंक के जैसे बीजेपी यूज करेगी और यूज कर भी रही है। आप देख लीजिए कि अगर बात करें गोपालगंज उपचुनाव में अगर भाजपा जीतती है तो वो सिर्फ और सिर्फ
चिराग पासवान ने कहाँ जीती है, क्योंकि चिराग पासवान ने असमंजस बरकरार रखा था उपचुनाव से पहले कि वो किसके साथ है, और उनके समर्थक अगर 2-2.5 हज़ार भी होंगे तो ये उपचुनाव जो गोपालगंज का है वो 1779 वोट से बीजेपी जीती है। अगर 2-2.5 हज़ार भी समर्थक उनके वोट दिलाए होंगे तो ये जीत कहीं ना कहीं भाजपा के चिराग पासवान के कारण ही हुआ है। तो ऐसे में बात ये आती है कि आगे चिराग पासवान को कब तक मिलेगा लोकसभा में जो जीते हुए हैं इसके कारण इनको मंत्री पद, तो इनके मंत्री पद पे अब पूरी तरह से कब्जा कर रखा है पशुपतिनाथ पारस ने। पशुपतिनाथ पारस हटने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल पशुपतिनाथ पारस इस तरह से हटने के लिए तैयार नहीं है कि वो पूरी तरह से जता रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ हूँ, इसीलिए मैंने पूरी मजबूती से चुनाव में साथ दिया है, और वो इसको इस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि 51 जो ये अभी नियुक्त है, मैंने पिछले भी जैसे गोपालगंज उपचुनाव में हुआ, मोकामा उपचुनाव में, वो हमारे कारण वोट आया है, जबकि चिराग पासवान दिखाना चाहता है कि वो वोट हमारे कारण आया है। अब ऐसे में बीजेपी किसको महत्व देती है वो देखने वाली बात है, लेकिन झुकना इनको भी पशुपतिनाथ पास भी झुक चुके हैं कि नहीं, चिराग के सामने मैं नतमस्तक हूँ। चिराग पासवान अगर रहते हैं गठबंधन में तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और आज न तो कल ये दोनों पार्टियां एक साथ ही होंगी और उसके चिराग पासवान ही महामहिम होंगे। फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि चिराग पासवान को बहुत जल्द ही मंत्री पद भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी जो फॉर्मेलिटी है वो पशुपतिनाथ पास को कैसे बर्खास्त किया जाए उसके ऊपर देखने वाली बात है। वैसे आप लोग इसके ऊपर क्या कमेंट करते हैं कि चिराग पासवान को मंत्री पद में जाना चाहिए या फिर पशुपतिनाथ पास के साथ ही चिराग पासवान को भी कोलैबोरेट करना चाहिए? इस पर आपकी सोच कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।